morning everyone. I will discuss what is glaucoma या काला मोतियाबिंद। दो तरह के मोतियाबिंद होते हैं, एक सफ़ेद मोतियाबिंद होता है, एक काला मोतियाबिंद होता है। जो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये अपनी आइज़ है, इसमें तीन चीज़ होती हैं। जो बाहर का पार्ट की काली पुतली होती है, इसके जस्ट पीछे लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंस होता है, बिल्कुल शीशे की तरह होता है। उसके पीछे पर्दा होता है, जो पर्दे में जो नसें सप्लाई करते हैं खून की, और कुछ नर्व्स होती हैं जो सेंसेशंस हमारे ब्रेन से लाती हैं ले जाती हैं। अगर हमारे लेंस के सामने जो वाइट स्पॉट फॉर्मेशंस होता है, यानी क्लाउडीनेश फॉर्मेशंस होता है, उसको सफ़ेद मोतियाबिंद बोला जाता है। जिससे भी हमारा विजन से जो वीक्स हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, विजन हमें दिखाई नहीं देता सही से। तो इसको हम सर्जरी करके उसका लेंस है जो नेचुरल लेंस, उसको रिमूव करके उसमें आर्टिफिशियल लेंस सेट कर देते हैं, जिससे पेशेंट को जल्दी दिखना चालू हो जाता है। और एक होता है काला मोतियाबिंद। उसमें क्या होता है, काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारी आँख के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है नेचुरली। जो फ्लूइड फॉर्मेशन होता है और निकलता रहता है, फॉर्मेशन होता है निकलता रहता है, वो प्रोसेस होता है। अगर हमारा जो फ्लूइड है एक्यूज ह्यूमरस, उसका जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो रहा है और निकल कम रहा है, तो जो आइज़ के अंदर एक नॉर्मल प्रेशर होता है, उसको इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं, वो 10 से 20 mmHg नॉर्मल्स होता है। अगर 20 से ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा काला मोतियाबिंद। उसमें काला मोतियाबिंद में जो पेशेंट है उसके जो विजन से वो लॉस हो जाते हैं। वो जो इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रखा है, वो जो आँख के पीछे पर्दा है, पर्दे में जो नर्व सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसको डैमेज करेगा। जब वो उस नर्व्स को डैमेज करेगा तो जो नर्व्स है वो सेंसेशन प्रॉपर नहीं पहुंचाएगी, तो हमारा जो विजन से वो बिल्कुल लॉस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो विजन जो चला गया वो दोबारा नहीं लाया जा सकता, यानी इरिवर्सिबल विजन लॉस डिजीज़ है। जो बचा हुआ जो विजन है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में जो अपना एक्यूज ह्यूमरस को जो फॉर्मेशंस है वो ज़्यादा होता है, और पेशेंट का जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो कम हो जाता है, एक्सक्रीशन नहीं होता, उसमें सडन अटैक होता है, उसमें इंट्राओकुलर प्रेशर सडनली फॉर्मेशंस होता है, पेशेंट को सडनली दिखना बंद हो जाता है। तो और ये इमरजेंसी केस है, इसमें सीवियर पेन, हेडेक, वर्टिगो, ये सारे सिम्टम होते हैं। और जो क्लोज ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसमें पेशेंट का जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो एक्सेसिव है, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। पेशेंट की जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, उसका काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं लगता। जब पेशेंट क्लिनिकली जाता है कि और तो उसको देखा जाता है तो नर्स को तो पता लगता है कि हाँ इसका इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है। उसमें बच्चों में कुछ सिम्टम हैं इसके, जैसे कि बच्चे होते हैं जो उनको अगर ग्लूकोमा है तो वो डार्क रूम में रिलीफ फील करेगा, एक्सेसिव टीयर्स आएंगे उसको, यानी आंसू ज़्यादा आएंगे, आंखों से पानी बहेगा ज़्यादा, और जो उसकी आंख का साइज है वो बढ़ सकता है। ये कुछ उसके सिम्टम्स हैं, बच्चों में पता लगा सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट, उसमें एक अपन ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्रीटमेंट में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का जो रिकवरी हो जाती है वो ड्रॉप से हो जाती है। ड्रॉप अगर काम नहीं करते तो फिर लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है, लेजर थेरेपी से। फिर अगर वो भी काम नहीं करते फिर सर्जिकली करते हैं, सर्जिकली उसके इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करते हैं सर्जिकली। जो अगर वो प्रेशर एक्सेसिव फॉर्मेशंस होता है कि ह्यूमरस को, तो उसमें थोड़ा होल कर देते हैं, जो एक्सेसिव जो बढ़ा हुआ प्रेशर से वो वहाँ से रिमूव हो जाए, और जो बची हुई जो नर्व्स है वो डैमेज एक्सेस ना हो पाए, ये उसका प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट होता है। इसका अपन कुछ इसकी इन्वेस्टिगेशन से हम मालूम करते हैं कि एनसीटी होती है,
और फोटोग्राफी होती है, फंडस फोटोग्राफी, जिसमें जो फंडस है हमारी जो वेंस आर्टरी है नस उसमें पर्दा है पीछे उसमें, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो कितने डैमेज हैं कितने नहीं हैं। थिकनेस भी देखा जाता है और सीटी के द्वारा, नर्व की जो थिकनेस है वो सीटी के द्वारा देखी जाती है, तो इजीली फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन इसमें यह है कि जो पेशेंट का विजन चला गया वो दोबारा नहीं लाया जा सकता। और जो अगर पेशेंट कभी तो पेशेंट की ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि पेशेंट काफ़ी लंबे समय बाद आते हैं, तो उनके जो साइड का जो विजन है वो भी चला जाता है पेशेंट का। उनको एक हॉल के जैसा दिखाई देता है, साइड का विजन नहीं दिखाई देता है उसको, हॉल की तरह उनको लगता है कि मैं किसी हॉल से देख रहा हूँ, जैसे किसी सुरंग से देख रहा हूँ, ऐसा पेशेंट को महसूस होता है इसमें ग्लूकोमा में। तो ये अपने कुछ टाइप थे, उसमें प्रिवेंशन करते हैं कि जो बची हुई नस हैं वो सूखे नहीं या आगे डैमेज ना हो, कुछ ऐसी मेडिसिन इसमें दी जाती हैं। तो जब भी किसी को ऐसा लगे कि एक्सेसिव पानी आँखों से जा रहा है, आँख का साइज़ बढ़ रहा है या अंधेरे में रिलीफ मिल रहा है, बार बार चश्मे चेंज करने पड़ते हैं, चश्मा का नंबर चेंज करना पड़ता है, तो इंडिकेशंस फॉर ग्लूकोमा, तो जल्दी से अपनी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करें, मिलें और अपना जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको क्लियर कराएं, कितना है कितना नहीं है, वो आपका जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है इजीली बता देगा आपको। तो ये मैं कुछ डिफ्रेंशिएट किया था मैंने आपको वाइट मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद। तो हम काला मोतियाबिंद को पहचान सकते हैं इन दो तरीक़ों से जो मैंने आपको बताया।